Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is design of toggle jack. In previous lecture, we see the design of screw jack, where we see the different problem on the screw jack. The learning outcome of today's lecture are students are able to design the toggle jack. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcomes that we achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Here there is a toggle jack. Okay, तो टॉगल जैक में क्या रहता है, यहाँ पे देयर इज अ वन स्क्रू, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रू है, ये नट है, दीज आर द लिंक्स, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लोड को लिफ्ट कर सकता हूँ. व्हेन आई एम rotating these screws, then what happens, this link will move in the upward direction, so that link is connected to this pad, it also move in the upward direction. So in this way we can lift the load with the help of the toggle jack. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द एनिमेशन ऑफ द टॉगल जैक वेयर वी कैन रोटेट द स्क्रू एंड दिस टॉगल जैक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इट विल लिफ्ट द लोड, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लोड को लिफ्ट कर रहा है. तो जो पहला स्टेप रहता है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन अ स्क्रू, द मैक्सिमम लोड ऑन द, तो सबसे पहले निकालना है आपको मैक्सिमम लोड ऑन द स्क्रू थ्रेड ऑकर्स व्हेन द जॉब इज एट द बॉटम पोजीशन. तो आपको क्या निकालना है, अभी सबसे पहले मैक्सिमम लोड निकालना है. तो यहाँ पे देखिए दिस वन इज अ टॉगल जैक. ओके, तो अगर मैं एक लिंक ही लेता हूँ यहाँ पे, तो इट इज एक्टिंग एज द राइट एंगल. ओके, तो इस पे जो लोड एक्ट हो रहा है ये कितना है आपका, W है. ओके, तो अगर मैं एक लिंक पे अगर लोड लूंगा तो ये लोड कितना एक्ट होगा यहाँ पे, W डिवाइड बाय 2. तो यही सेम ट्राइंगल मैंने यहाँ पे निकाला है, W/2 इज द लोड एक्टिंग ऑन द वन लिंक इन दिस साइड, और ये वाले लिंक पे जितना लोड एक्ट हो रहा है कितना है, W डिवाइड बाय 2. देन व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस हैंडल, देन व्हाट हैपेंस, सम फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो यह क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है. फ्रॉम द दिस फिगर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना होगा, W डिवाइड बाय 2 अपॉन F. तो W डिवाइड बाय 2 लोड हो गया, F क्या हो गया आपका, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. तो फ्रॉम दिस डायग्राम F की वैल्यू कितनी हो गई, W अपॉन 2 tan थीटा. नाउ F क्या हो गया, F इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द वन लिंक, लेकिन यहाँ पे कितने लिंक है, दूसरे भी लिंक है. तो 2F इज इक्वल टू कितना होगा आपका, W, इसी फॉर्मूले से. ओके, मतलब 2F इज इक्वल टू W, मतलब टोटल जो ये यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है वो कितना है आपका, W, दैट इज इक्वल टू 2 into the frictional force. Then when we are lifting the load or lowering the load, a tangential force, or sorry, a tensile force will be created in this screw. So that tensile stress sigma t is equal to W upon pi by 4 dc square. Why? Because ये जो screw फेल होगा, ये कहाँ से फेल होगा, it is from the core diameter, that's why W upon pi by 4 into dc square. Now next one is the torque required to overcome the thread friction. तो torque ये हैंडल को रोटेट करने के लिए या फिर ये लोड को लिफ्ट करने के लिए हैंडल को क्या करना पड़ रहा है, सम टॉर्क विल बी अप्लाइंग हियर. तो ये टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको प्रोजेक्ट के डिजाइन में बताया कैसे निकाला है, T1 इज इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाई इंटू डी डिवाइड बाय 2. ओके, व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू पे जो स्ट्रेस एक्ट होगा ये कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, दैट्स व्हाई टाउ इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई dCp. एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से आपने सिग्मा से मैक्स कितना निकाला था, 1/2 सिग्मा टी प्लस अंडर रूट सिग्मा टी होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. The maximum shear stress in the screw is equal to 1/2 sigma t whole square plus 4 tau square. Now find the height of nut by considering the bearing pressure Pb. तो अभी ये आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल एनिमेशन बता रहा हूँ. दिस इज द ब्लैक वन इज द नट एंड दिस वन इज द स्क्रू. तो इसी को निकाल के मैं यहाँ पे एनिमेशन में बता रहा हूँ, दिस इज द नट एंड स्क्रू. अभी यहाँ पे बियरिंग प्रेशर कहाँ पे एक्ट होगा, वेयर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द नट एंड द स्क्रू. तो कहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है,
एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द थ्रेड, वहीं पे क्या आएगा आपका कॉन्टैक्ट आएगा। ओके, तो वहीं पे आपका क्या होगा, बियरिंग प्रेशर विल बी डेवलप। तो अभी मुझे निकालना है बियरिंग प्रेशर कितना रहेगा। ओके, तो बियरिंग प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आउटर डायमीटर ऑफ द नट, ओके, और इनर डायमीटर ऑफ द नट कितना हो गया ये, दैट इज अ D0, और इनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू कितना हो गया DC। तो π/4 D0 स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर करता हूं तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्क्रू एंड नट। और n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑफ द नट एंड स्क्रू विच आर इन अ कॉन्टैक्ट। In this way we can calculate the bearing pressure from this formula. Now next one is the height of nut. अगर मुझे हाइट निकालना है नट का तो मैं क्या करूंगा, n नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू p ईच ऑफ द थ्रेड, और n डैश कितनी वैल्यू रहेंगे यहाँ पे, n+2। विड्थ ऑफ नट कितना रहेगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ नट इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू D0। देन चेक फॉर शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू एंड नट थ्रेड। अभी जब मैं इस पे लोड दे रहा हूँ ये स्क्रू के ऊपर में या फिर यहाँ पे टॉगल जैक के ऊपर में, देन द शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू दैट इज द टाउ एस, तो ये कितना रहेगा, W/πdc इंटू T इंटू N। वाई πdc, बिकॉज ये जो थ्रेड यहाँ पे ब्रेक होंगी इट इज फ्रॉम द कोर डायमीटर। देन शियर स्ट्रेस इन द नट दैट इज द W/πd0 टू T इंटू N। वाई D0, बिकॉज ये जो बोल्ट दिख रहा है या नट दिख रहा है, ये बोल्ट का जो थ्रेड ब्रेक होगा इट इज फ्रॉम द आउटर डायमीटर, दैट्स व्हाई द D0। तो P की वैल्यू कितने रहेंगे यहाँ पे, P/2। नाउ वी सी द प्रॉब्लम ऑन द टॉगल जैक। Now, next problem on the toggle jack, that is a design a toggle jack used to lift a load of 5 kilonewton। मतलब आपको यहाँ पे गिवन में लोड कितने किलोन्यूटन का दिया है, दैट इज द W इज इक्वल टू 5 किलोन्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। द जैक इज ऑपरेटेड by means of 400 mm long lever। ओके, तो लीवर का जो लेंथ दिया है आपको दैट इज L इज इक्वल टू 400 mm। द 8 सिमेट्रिकल लिंक आर 125 mm। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक का डायग्राम बनाया है, ये लिंक का जो लेंथ रहेगा ये कितना रहेगा आपका 125 mm। That's why I am writing here L is equal to 125 mm. Then design screw and nut if permissible tensile stress is 100 Newton per mm square। मतलब सिग्मा T की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, सिग्मा T is equal to 100 Newton per mm square एंड बियरिंग प्रेशर इज नॉट टू एक्सीड 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब पीबी की वैल्यू कितनी गिवन है, पीबी इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। मतलब म्यू की जो वैल्यू गिवन है आपको दैट इज इक्वल टू 0.15 इज इक्वल टू ही क्या रहता है आपका tan phi। दैट इज द वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये जो W 5 किलो न्यूटन दिया है इसके लिए मुझे टॉगल जैक डिजाइन करना है। ओके, नाउ सबसे पहले आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है मैंने एक लिंक का निकाला है। टॉगल जैक किस टाइप से रहता है, ऐसा एक ट्रायंगल यहाँ पे, ऐसा एक ट्रायंगल नीचे में और ऐसा एक ट्रायंगल इस साइड में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द टॉगल जैक जो आपने डिजाइन में देखा है। तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, यप की वैल्यू निकालना है, दैट इज द amount of force that is required to lift this load। so that's why I am writing here tan theta is equal to क्या रहता है, opposite side AD upon opposite side upon adjacent side that is a AC। that's why tan theta is equal to, now tan theta is equal to AD upon AC।
तो एडी जो है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एडी की ये कितनी है, W डिवाइड बाय 2, एडी पे जो वैल्यू आ रही है, और AC की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 105। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये जो फोर्स F एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर F इज इक्वल टू W डिवाइड बाय 2 अपॉन tan थीटा। लेकिन यहाँ पे एक अज्यूम करना पड़ेगा आपको, इन अनओपन कंडीशन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर F इज इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to the power 3 divided by 2 upon tan 35. That's why F comes to इसको सॉल्व करेंगे, that is equal to 5 into 10 raised to the power 3 divided by 2 डिवाइड बाय tan ऑफ 35, ये आ रहा है 1785। डबल कॉल कैलकुलेट कर दे इसको, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू tan 35, यह आ रहा है 3570.37। मतलब राउंड अप किया तो ये कितना आएगा, F इज इक्वल टू 3571 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ F। नाउ टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन screw thread is equal to 2 into F is equal to 2 into 3571 is equal to 7142 is equal to the value of कैपिटल W। ओके मतलब इतना न्यूटन फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली एक्ट हो रहा है, दैट इज W डिवाइड बाय 2। मतलब आपका इससे मैंने निकाला बिकॉज F W इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू एफ, बिकॉज ये एक ही लिंक का फोर्स है, लेकिन दो लिंक पे कितना एक्ट हो रहा है 2 इंटू एफ। ओके दैट्स वाई W इज इक्वल टू 7142 न्यूटन। नाउ कंसिडरिंग दिस टेंसाइल फोर्स वी हैव टू डिजाइन द टॉगल जैक। नाउ फर्स्ट स्टेप, सिग्मा T इज इक्वल टू W अपॉन पाई बाय 4 इंटू DC स्क्वायर। सिग्मा T की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 7142 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 4 इंटू DC स्क्वायर। दैट्स वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन DC इज इक्वल टू 7142 divided by shift of pi divided by 4 into 100 under root of answer, that is equal to 9.53। कितना रहा है 9.53 mm, that is the core diameter of the screw, but it is assumed to be 14 mm. Why we are increasing the core diameter? Because when we are increasing the core diameter, this stress value will be decreasing. Okay, that's why I am considering DC as a 14 mm. Then
for DC is equal to 40 mm, value of pitch is equal to 6 mm. ओके, तो दिस ऑल वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द टेबल. एक तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा ओके टेबल, या फिर आप इसका जेरोक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो देन नॉमिनल डायमीटर D0 इज इक्वल टू DC प्लस पिच. तो DC की वैल्यू कितनी है आपकी 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 mm. ये जो वैल्यू ली है मैंने कौन से टेबल से ली है 17.17 जो चैप्टर है पावर स्क्रू का, दैट इज 17.1 पेज नंबर से आपको ये टेबल से वैल्यू देखना है. ओके, देन द मीन डायमीटर D इज इक्वल टू D0 प्लस DC डिवाइड बाय 2. तो D0 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 20 प्लस DC इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 17 mm. That is the value of a mean diameter of the screw thread. Now next, check principal stresses. ओके, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहला इसमें स्टेप रहता है दैट इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू लीड अपॉन पाई डी. या आपने पावर स्क्रू के प्रॉब्लम में भी देखा है. तो लीड इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर द सिंगल स्टार स्क्रू थ्रेड, दैट इज इक्वल टू पिच. बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज अ सिंगल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड. आपको अगर प्रॉब्लम में डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड दिया है तो लीड इज इक्वल टू कितना रखेंगे आप 2 इंटू पी. ओके, क्वार्टर दिया है तो 4 इंटू पी. बट यहाँ पे आप अज्यूम क्या किया है लीड इज इक्वल टू पी फॉर सिंगल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड. दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स P अपॉन पाई डी इज इक्वल टू tan इनवर्स P की वैल्यू कितनी है आपकी 6 अपॉन पाई इंटू D की जो वैल्यू आई है आपकी 17, दैट इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स 6 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 17, 6.40. ये कितना आ रहा है अल्फा 6.40 डिग्री. नाउ नेक्स्ट tan phi इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू दिया है आपको प्रॉब्लम में दैट इज इक्वल टू 0.15. दैट्स वाई phi इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 0.15. दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर phi इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स 0.15. तो ये आ रहा है 8.530. That is the value of phi. Now torque required to rotate the screw. Torque required to rotate screw is equal to कितना रहेगा आपका T1 is equal to W tan अल्फा प्लस फाई इंटू डी डिवाइड बाय 2. तो W की वैल्यू कितनी लेना है आपको जो आपने निकाला है 7142 tan अल्फा 6.40 प्लस 8.530 इंटू 17 डिवाइड बाय 2. नाउ इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी आएंगी T1 की वैल्यू. तो सॉल्व इट 7142 इंटू tan 6.42 प्लस 8.530 इंटू 17 डिवाइड बाय 2. ये आ रहा है 16209. आ रहा है 16209.62 न्यूटन mm. That is the value of T1. Now next we have to calculate the shear stress induced in the screw. Tau is equal to 16 T1 upon pi DC
Q इज इक्वल टू 16 इंटू T1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, दैट इज इक्वल टू 16,209.62 अपॉन पाई इंटू DC की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 14⁻³ तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका shear stress index in the screw. Why we are calculating the shear stress? Because when we are lifting the load with the help of the toggle jack, the shear stress is a index in the screw thread. That's why we are calculating the torsional shear stress. इसको सॉल्व करते हैं अभी. That is equal to 16 into 16,209.62 divided by shift of pi into 14⁻³ तो ये आ रहा है आपका 30.085. कितना आ रहा है ये 30.085 न्यूटन पर mm². सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस. सिग्मा टी इज इक्वल टू W अपॉन π/4 इंटू DC². तो W की वैल्यू है 7142 अपॉन π/4 इंटू DC² सिग्मा टी. ओके, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों भी, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेस आल्सो क्रिएटेड इन द स्क्रू एंड द शियर स्ट्रेस. ओके, और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मतलब दोनों का इफेक्ट निकालना है. तो इसीलिए मैं सिग्मा टी भी कैलकुलेट किया और टाउ भी मुझे कैलकुलेट यहाँ पे करना है. ओके, नाउ 7142 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 14². तो ये आ रहा है 46.39. कितना आ रहा है 46.39 न्यूटन पर mm². नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. सिग्मा टी मैक्स कितना रहता है 1/2 सिग्मा टी प्लस अंडर रूट सिग्मा टी होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एस होल स्क्वायर. तो सॉलिड इज इक्वल टू 1/2 46.39 प्लस अंडर रूट सिग्मा टी की वैल्यू अगेन 46.39 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ की जो वैल्यू आई है आपकी 30.085. तो आई एम राइटिंग हियर 30.085 होल स्क्वायर. ओके, नाउ सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 61.115 न्यूटन पर mm². तो इट इज अ लेस देन 100 megapascal, hence design is safe. Now maximum shear stress theory, tau x max is equal to 1/2 under root sigma t whole square plus 4 tau s whole square. Okay, is equal to 1/2 under root 46.39 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एस की जो वैल्यू है दैट इज 30.085 होल स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. तो ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 37.92 न्यूटन पर mm². तो ये क्या है, दिस इज अ लेस देन द परमिसिबल शियर स्ट्रेस. ओके, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लेना है आपको 50 इज अ लेस देन 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज लेस देन 50 megapascal. Hence design of the screw thread are safe in the tensile stress also and the shear stress also. Now next step is the design of nut.
तो डिज़ाइन ऑफ नट के लिए बियरिंग प्रेशर कितना रहता है आपका, W अपॉन π/4 d0 स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो बियरिंग प्रेशर आपको गिवन है 20 इज इक्वल टू 7142 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इंटू एन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एन की जो वैल्यू आ रही है आपकी 2.22, तो इज नियरली इक्वल टू 4 threads. Then thickness of thread is equal to n into p is equal to n आया है आपका 4 into 6 is equal to 24 mm. Then width of nut is equal to 1.5 into d0 is equal to 1.5 into 20 is equal to आ रहा है ये 30 mm. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो आपको इतना ही डिजाइन करना है, ओनली स्क्रू एंड नट इन द प्रॉब्लम ऑफ द टॉगल जैक। नाउ अगेन एक कैलकुलेट करना है आपको, लेंथ ऑफ स्पैनर रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ स्पैनर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू T अपॉन 2 into 150. Why 2 into 150? Because one human being can apply the effort of 150 न्यूटन, और दोनों हैंड से आप क्या करेंगे, वो हैंडल को मूव करेंगे, दैट्स वाई 2। ओके, जो आप वहाँ पे टी हैंडल या फिर टी स्पैनर लगा रहे हो उसका लेंथ अभी निकालने के लिए टॉर्क आपने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू 16209.62 अपॉन 2 इंटू 150। तो कैलकुलेट इट, 162,209.62 डिवाइड बाय 300, तो ये आ रहा है 54.03। कितना आ रहा है लेंथ, 54.03 mm. So that is all about this problem. In the next lecture we see the design of the bolted joint. The unit outcome achieved in today's lecture are: recommend a power screw for suitable fastener for different application. Today we study how the design of toggle jack. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5. Why? Because here we are getting the basic knowledge, discipline knowledge, practical knowledge. Then here the students are working in a team. The student can share their knowledge to their peers, and this knowledge can be utilized throughout its lifelong. That's why PO10. Then PSO1, because here we are using the different software for designing the toggle jack. PSO2, PSO3 also satisfied here. The important question asked in MSBT exam are: design the toggle jack. In next lecture we see the problem design of bolted joint. Thanks. For any query, contact to this number.